बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने चैनल पर जहां मैं बहुत सी क्राइम स्टोरीज रिपोर्ट करती हूं, वहीं पर मैं ऐसी भी कहानियां आपके सामने लेकर आती हूं जो हर खास व आम की नज़रों में नहीं होती हैं। ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद आपके बच्चे तो जानते हों लेकिन आप ना जानते हो, या आपके बच्चे भी उस तरह से ना जानते हों और इनका शिकार हो जाते हों। इस वक्त रेव पार्टीज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाए मुल्क में, और इन दो ममालिक के अंदर रेव पार्टीज का रुझान जो है वो बहुत ही नेगेटिव से में जा रहा है। रेव पार्टीज बेसिकली इस तरह की पार्टीज जहाँ पर महफिल मौसीकी भी होती है, डांस भी होता है, साथ कुछ पीने पिलाने का इंतजाम भी होता है। इस तरह की पार्टीज जो हमारे कल्चर और हमारे मजहब की अक्कास तो नहीं है, लेकिन यह बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती जा रही है। खास तौर पर लाहौर, कराची के पॉश इलाकों में इस तरह की पार्टीज का बहुत ज्यादा एहतमाम होने लगा है। लेकिन अब सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं है, इन पार्टीज के अंदर मनशियात के इस्तेमाल के बारे में भी आपको पता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि वो लोग जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, जब वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बॉडी उसकी इतनी यूज्ड हो जाती है कि बाद में उस चीज़ का उन्हें मज़ा आना या उस चीज़ का असर उन पे कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग चीज़ की तरफ जाते हैं। हम आइस के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगी वो बड़ी ही खतरनाक है। एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर जो है, जिसके 12 मिलियन एक चैनल पे और 6 मिलियन दूसरे चैनल पर फॉलोअर्स है, वो शख्स जो है वो इस काम में पकड़ा गया है। और उसने क्या इंकशाफात किए हैं और इस तरह की पार्टीज में बेसिकली उसने तो इंकशाफात नहीं किए, लेकिन उसको पकड़वाने वाले शख्स ने जो इंकशाफात किए, क्योंकि अभी तक वो यूट्यूबर जो है वो अपने आप को नॉट गिल्टी कहता है और वो कहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। लेकिन जिस शख्स ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी और जिसने इसका पूरा डाटा जो है पुलिस को प्रोवाइड किया था, उसका ये कहना है कि इसकी ऐसी वीडियोस भी इसके चैनल पे मौजूद है और इस तरह का कंटेंट मौजूद है कि ये शख्स जो है इस तरह की पार्टीज अरेंज करता है और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है। ये है जनाब सांप का जहर, और सांप के जहर को नशे के तौर पर अब इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की पार्टीज में, जो जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है और कई दफा जानलेवा साबित होता है एट द स्पॉट। ये चीन, रूस और दीगर मगरबी ममालिक जो है वहां पर सांप के जहर को मुनशियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान में भी इसे रेव पार्टीज में सांप के जहर को बताओ मनशियात इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम जहां पर सांपों को हाथ में लेकर नाचा जा रहा होता है, सांपों के साथ पार्टीज की जा रही होती हैं। इन्हीं सांपों का जहर जो है वो इंजेक्शन के जरिए निकाला जाता है और फिर उसको इंसानों के अंदर एक खास मिकदार में इंजेक्ट किया जाता है, खास तरीके से। सांप जो है इनके काटने से आपको पता है कि मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन अब यही सांप जो है इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है नशे की ज़रूरियात। तभी हम देखते हैं कि इन सांपों की स्मगलिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा हो रही है। कभी इलीगल स्मगलिंग जो है, पहले जहाज़ के ज़रिए बड़ा इसे मुमकिन बनाया जाता था कि इलीगल तरीके से ना हो। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, ये जो सांप का जहर है ना, ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, तरियाक के तौर पर भी। वो कहते हैं ना कि जहर का तोड़ जहर, तो इस तौर पे भी इस्तेमाल। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा सांपों के जहर को इस्तेमाल किया जाता था लोगों को मारने के लिए, तो साथ ही साथ इन्हीं सांपों की मुख्तलिफ किस्मों का जहर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था लोगों की जानें बचाने के लिए भी, तरियाक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। अब ये मनशियात के आदी अफराद ये सब इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये किस तरह से इन पार्टीज में पहुंचाया जाता है, ये यूट्यूबर जो है इसके बारे में क्या इंकशाफ हुआ है। ये अब देखिए, ये जो सांप है इनको खासतौर पे नेपाल और बांग्लादेश जैसे इलाकों में बहुत ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। वहां से अब इनकी स्मगलिंग जो है ये बहुत ज्यादा हो रही है, और जब ये स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो पता लग रहा है कि रेप पार्टीज, न्यू ईयर नाइट पार्टीज, इन सब में इसके जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म का नशा इस्तेमाल करते हैं, तेज नशा भी उन्हें हल्का महसूस जब होने लगता है तो वो फिर इस जहर की तरफ आ जाते हैं और इससे अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, और नशा आवर सुकून हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सांप की मुख्तलिफ इकसाम है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जहर होते हैं और एक ही नस्ल के मुख्तलिफ सांपों में जहर की मिकदार भी मुख्तलिफ होती है। मसलन कोई सांप किस इलाके में पाया जाता है और उसके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट क्या है, वो उसके जहर को तेज या कम कर देता है, और इस बुनियाद पर कुछ सांप, खासतौर पर कोबरा स्नेक जो है वो बहुत ज्यादा इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, सांप के जहर से जो ये निकलने वाले केमिकल, इससे बहुत सी बीमारियों के इलाज भी होते हैं। लेकिन अब मैं जरा पहले आ जाती हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं अब इतना ज्यादा क्यों इस बारे में बताने लग गई, क्योंकि ये चीज जो है इतनी कॉमन होती जा रही है और इसके बाद इंसान का अगला स्टेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। मैं आपको जरा इस यूट्यूबर के बारे में भी बता दूं, इसका नाम क्या है और इसके कौन से चैनल है। अगर आप देखिए तो इसने अपने चैनल पर आकर भी इसकी वजाहत की। इसको पहले पकड़ा गया, फिर इसको जमानत पे छोड़ा गया और इसको बाउंड किया गया कि तुम आओगे और आकर हर वक्त जब भी तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जब ये एक और रियासत में दाखिल होता है तो वहां पर भी इसको रोक लिया जाता है, उसी बुनियाद पर, उसी इल्जाम की बुनियाद पर जिस पर कि इसको पहले पकड़ा गया था। नाम है इसका एल्विश यादेव।
इंडिया से इसका ताल्लुक है। 12 मिलियन इसके अपने चैनल यानी कि एल्विश यादेव पर इसके फॉलोअर्स हैं, जबकि एल्विश यादेव व्लॉग्स के नाम से इसका एक और चैनल है जिसपे इसके तकरीबन 6.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, फ़नी वीडियोज़ ये बनाता है और इसकी फ़नी वीडियो से ज़्यादा इसका जो फेमस होने की वजह थी वो कुछ और नहीं बल्कि बिग बॉस सीजन 2 था 2023 में, जहां पर इसने जीता और एक इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक चेंज मेकर ये साबित हुआ। और यहाँ पर ये जो इनका बेसिकली कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन ये जिस वक्त बिग बॉस सीजन में एंटर होता है और कार्ड पे एंटर होता है, उसके बाद इसकी जो मशहूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग इसको बहुत पसंद करने लगते हैं। एक अनफेमस यानी कि एक सेलिब्रिटी ना होते हुए, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो इसका 2016 से था, लेकिन ये एक सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब ये इस हाउस में एंटर होता है तो उसके बाद इसके जो रवैये थे और किसी को लिफ्ट ना कराना, और उसके बावजूद कि उसकी कोई इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी जैसा कि वहाँ पे और सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे, लेकिन उनमें इसने अपना जैसे जगह बनाई और फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। ऐसे में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और बहुत से लोग पाकिस्तान में भी एल्विश यादेव को देखते हैं, सुनते हैं, उसका चैनल देखते हैं, वो सब बड़े शौक हुए जैसे तो उनको पता लगा, क्योंकि ये शख्स जो है इसके ऊपर वहाँ इंडियन भारतीय जनता पार्टी है गालबन, उनके एक मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर नजर रखे हुए था और मेरी नज़रों में ये शख्स था और मैं देख रहा था कि बहुत सी पार्टीज में ये सांप जो है उसको लेकर आता है, सांपों के जहर की नुमाइश करता है, सांपों की नुमाइश करता है, और मैंने इसको बाकायदा तौर पर फॉलो किया और बाकायदा फॉलो करने के बाद मुझे पता लगा कि ये शख्स जो है ये सांपों का जहर जो है इन पार्टीज के अंदर बाकायदा तौर पर प्रोवाइड करता है, और अपने घर में या अपनी जगह पर कराई रेव पार्टीज के अंदर ये बाकायदा सांपों का जहर। अब होता क्या है कि जिस दिन इसके घर में एक पार्टी होती है उस दिन बाकायदा तौर पर रेड होता है और उस रेड में कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। ना सिर्फ ये कि लोगों को पकड़ा जाता है बल्कि वहां से ये सांपों का जो जहर है ये भी बरामद होता है, और इन सांपों के जहर के बारे में ये कहा जाता है कि बाकायदा तौर पर इस शख्स ने यहाँ पर इसको अरेंज किया था और मेक श्योर किया था कि इस पार्टी में आने वाले हर शख्स को ये अवेलेबल हो। ये मुकदमा रुकन पार्लियामेंट है मीका गांधी उनकी तंजीम की शिकायत पर यह दर्ज किया गया और इसमें इल्जाम आयद किया गया कि एल्विश यादेव जो है अपने गैंग के दीगर अराकीन के साथ नोएडा के एक फार्म हाउस में सांप के जहर और जिंदा सांपों के साथ वीडियोस बनाता है। इसी फार्म हाउस पर ये पार्टीज करता था और इन्हीं पार्टीज में आने वाले लोगों को ये सांप का जहर जो है प्रोवाइड करता था और सांप के जहर को यहाँ पर बतौर मनशियात इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर गैर मुल्की खवातीन को भी बुलाया जाता था। यहाँ पर न सिर्फ ये कि रक्स सरूर की महफिलें होती थी बल्कि यहाँ पर और भी बहुत से ऐसे काम होते थे जिनको बयान जो अल्फाज में नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एल्विश यादेव ने अपने चैनल पर आके बाकायदा वजाहत की कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैं देखे बाहर हूँ, लोग कह रहे मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और मेरे पे ऐसा कोई केस नहीं है, मैं अपनी जो है सफाई पेश करूँगा और मैं बताऊँगा कि ये सब कुछ झूठे इल्ज़ामात हैं। लेकिन इस वक्त इंडियन मीडिया जो है इसे बहुत हाईलाइट कर रहा है कि वो जो जहर और वो मनशियात वहाँ से जो मिली थी वो सब की सब इसी की अपनी प्रोवाइडेड थी, इसकी अपनी जो टेरिटरी थी उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। और ये शख्स जो है इस तरह की वीडियोस भी बनाता रहा है जहाँ पर वो सांप के साथ खेलना और सांपों के जहर के हवाले से कुछ ऐसी वीडियोस इसकी आई सामने, जिसके बाद इसकी बाकायदा सर्वेलेंस की गई, इसको बाकायदा गौर किया गया इसके ऊपर और इसका बाकायदा ट्रैक रखा गया, जिसके बाद जिस दिन इसने पार्टी अरेंज की तब ये इस पर हाथ डाला गया। बहुत बुरी तरह से इसकी पॉपुलैरिटी तो मुतासिर हुई है, लेकिन अभी भी लोग इसको देख तो ज़रूर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर जब एक शख्स जो है उसके बारे में कोई इस तरह का मटेरियल सामने आता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से नीचे आती है। यही इसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये केस जो है इसके गले पड़ जाएगा और जहाँ सलमान खान या अजय देवगन कह रही है संजय दत्त, इन जैसे लोगों को तो मुसलमान होने की बुनियाद पर किसी भी किस्म के केस में छूट नहीं दी जाती। वहाँ पे देखते हैं कि ये तो इतना फेमस भी नहीं, लेकिन चूंकि इसका मजहब तो इस्लाम नहीं है, लेकिन उसके बाद इसके साथ क्या सलूक किया जाता है ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।